बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीनस टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान मोहम्मद पंजवानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। नाजरीन, सबसे पहले बात करें आईएमएफ की, तो जैसे ही दिन बढ़ते जा रहे हैं और मामला जो है वो उसी हिसाब से लिंगर ऑन होते जा रहे हैं। अब जो है ये सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 24 घंटे हैं पाकिस्तान के बाद, 24 घंटे के अंदर जो है वो लेटर ऑफ इंटेंट आईएमएफ की तरफ से वो पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री मिफ्ता इस्माइल साहब के पास जो है वो ये एक लेटर आ जाएगा और गवर्नर स्टेट बैंक के पास एक लेटर आ जाएगा। इस एमओयू को, इस लेटर को साइन करने के बाद जो है 1.17 बिलियन डॉलर की जो अमाउंट है वो आ जाएगी। ये मामला जो है इस तरह के हमने पास्ट में भी हम चीज़ें देख चुके हैं। जब से ये मौजूदा सेटअप है, मौजूदा फाइनेंस मिनिस्ट्री आई है, तो इस तरह की ही चीज़ें हमें सुनने में आ रही हैं। जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस देखें तो इसमें जो अर्जेंट बेसिस पे पैसे जमा करने हैं वो तकरीबन 30 अरब रुपए हैं, 30 अरब पाकिस्तानी रुपए जो है वो जमा करने हैं। और पीएसओ को जो है वो ये पेमेंट्स करनी है। पीएसओ को जो है मामला लास्ट हफ्ते हमने देखा तो ये पेमेंट हो चुकी है और जिससे कोशिश की गई है हुकूमत की तरफ से कि पीएसओ जो है वो पेमेंट डिफ़ॉल्ट से बच जाए। ये जो अभी चीज़ें हैं इसमें जो भी अरेंज करने हैं 30 बिलियन रुपीस जो है 30 अरब रुपए अरेंज करने हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ने जो है वो फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत 1 अक्टूबर से जो है वो मामला शुरू करने हैं। उसमें हम देखें तो 18 बिलियन यानी 18 अरब रुपए जो हैं वो टोबैको सेक्टर में लगाएंगे। टोबैको सेक्टर से जो है वो एक्स्ट्रा जो मनी है वो लिया जाएगा। इसमें हम देखें तो 12 बिलियन जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा हम देखें तो 6 बिलियन जो है वो इम्पोज किया जाएगा विथ होल्डिंग टैक्स पे। जो क्रशिंग होती है टोबैको की, उसमें जो है वो विथ होल्डिंग टैक्स लगी जाएगी 6 बिलियन रुपीस की। इसके अलावा हम देखें तो 27 बिलियन रुपए जो हैं, 27 अरब रुपए जो हैं वो रिटेलर से लिए जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर। जितने इलेक्ट्रिसिटी के बिल ज़्यादा होंगे उस बेसिस पे, उस तनासुब से जो है उनसे लिए जाएंगे। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इम्पोज तो कर दिया है और हमने देखा जो मिनी बजट आया था उसमें हमने जुलाई के महीने से देख लिया है कि जुलाई से लेकर सितंबर जो मामला हैं उसमें गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी इम्पोज कर चुकी है, लेकिन इसको फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा। उसके फर्दर जो है मामला बढ़ाए जाएंगे। वो अगर हम देखें तो 1 अक्टूबर से होगा। काम क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर हम देखें तो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल, बिल्कुल दो सिंपल चीज़ें बताई हुई हैं आईएमएफ ने, लेकिन हमारा जो मामला हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, गवर्नमेंट चलाने के मामला इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो दायरे इख्तियार से बाहर हो जाती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की, एफबीआर के भी मामला से आगे चली जाती है। हम देखें तो मिफ्ता इस्माइल साहब का आपको क्लिप सुना दे जिसमें हमने पूछा था कि पॉइंट ऑफ सेल और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पे काम क्यों नहीं होता, तो उन्होंने यही वजह दी कि जो मामला हैं, जो कंपनीज़ हैं वो स्टे ऑर्डर लगा लेती हैं, वो कोर्ट्स में पहुंच जाती हैं और कोर्ट्स में जो जाके है वो स्टे ऑर्डर लगा लेती हैं। इस वजह से गवर्नमेंट को जो है वो काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो कोई एक तरह का लाहेअमल नहीं है और गवर्नमेंट भी जो है देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बैकफुट पर रहती है। उन्हें जो है हर मामला देखने होते हैं और जो पिन पॉइंट भी किया जा रहा होता है कि ये जो मामला हैं वो बेकार हैं, वो गवर्नमेंट के उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे होते हैं कि गवर्नमेंट की नाअहली है, लेकिन देखा जाए तो उसमें अवाम उन्नास का, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का और हम सब का जो है उसमें किरदार होता है। लेकिन वो हम चीज़ें नहीं देखते, वो मामला हम पसे पर्दा ही रखते हैं और जो भी ब्लेम गेम करना होता है वो हम जो है उस वक्त की हुकूमत को कर रहे होते हैं, उस वक्त की फाइनेंस मिनिस्ट्री को कर रहे होते हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब के जो अभी करंट मामला हम देखें तो वो एक तरह से वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो पुरअज़म है, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से आईएमएफ का जो पैकेज है उसको दोबारा चलाना है और आईएमएफ के मामला में दोबारा जाना है ताकि दीगर ममालिक से बोरिंग हो सके। इंटरनेशनल लेवल पे भी मामला देखें तो पूरी दुनिया के जो मामला हैं वो डायनामिक से बदलते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन के नंबर जो हैं वो रिकॉर्ड आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पर है और ये जो मौजूदा हमने काबीना देखा कि किस तरह से अचानक से इसने ये सेटअप पे आई है और ये मौजूदा काबीना जिस टाइम पे तश्कील की गई वो टाइम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, आइडियल टाइम नहीं था। तो ये चीज़ें भी हैं। तो इसमें हमें सारा ब्लेम गेम जो है वो गवर्नमेंट पे भी नहीं करना चाहिए, अवाम अन्नास को खुद देखना चाहिए। जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर हम सब जो है मिल बांट कर जो है वो चीज़ें करें, लाएअमल बनाएं, लाइन ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन अगर हम उस पर फोकस करें
जिस तरह से महज़ब हम देखें तो दीगर ममालिक काम करते हैं, जिस अंदाज में काम करते हैं, उनके पास हर चीज़ स्ट्रीमलाइन होती है। तो हमारे मुल्क में भी अगर इस तरह की चीज़ हो जाए तो हमारी जो गवर्नमेंट भी जो है वो अच्छे से परफॉर्म करेगी। हम जो है वो सारा मलबा जो है वो गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। कोई भी चीज़ होती है तो हम कहते हैं गवर्नमेंट को चाहिए ये काम करे, गवर्नमेंट को चाहिए ये पॉलिसी लाए। नो डाउट वो पॉलिसी मेकर हैं, लेकिन गवर्नमेंट के साथ इसमें अवाम नास का भी किरदार है। हमारे जितने बड़े अगर हम देखें सियासतदान इसमें देख लें, ब्यूरोक्रेट्स देख लें, इसमें अगर हम देखें तो बड़े बड़े माशी तजज़ियाकार देख लें, अगर इकोनॉमिस्ट को देख लें, हमारे पास बिजनेसमैनों की और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की कोई कमी नहीं है। हमारे पास नाम है और हमारे जो ये इंडस्ट्रीज हैं हम उन पर प्राउड फील करते हैं। वैसे तो पाकिस्तानी जो उन्होंने अचीवमेंट की है, जो उन्होंने मामला चलाए, हम उन पर प्राउड फील करते हैं। लेकिन उन्हें जो है वो एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा और प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है आपस में एक जेलअप होकर एक लाहेमल लाना होगा, एक्शन प्लान लाना होगा। जहाँ तक मेरी समझ है, जो आईएमएफ का पॉइंट ऑफ सेल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है जो एफबीआर को डायरेक्ट किया गया था, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। वो मामला अगर स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं तो इस गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं वो आसानियाँ पैदा कर देंगी। और हम जिस हिसाब से देखें तो पूरी दुनिया में कशकोल लेके घूम रहे होते हैं, कशकोल लेकर जो है हम भीख मांग रहे होते हैं। तो बहैसियत पाकिस्तानी हम सबको भी जो है वो शर्मिंदा होना चाहिए कि बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत मुसलमान जो है हम भीख मांग रहे हैं, हम कर्ज़ों पे काम कर रहे हैं, हम सूद पे काम कर रहे हैं। तो अगर हम जो है कोई एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन बना लें, एक एक्शन प्लान बना लें, एमरजेंसी बेसिस पे मामलात कर लें। अभी हम देखें तो पूरी दुनिया जो है वो यानी सारी जो चीज़ें हैं, आइडियल चीज़ें हैं, उसको भी पीछे रख कर जो है अपने मामला देख रही है, अपने मामला को सुधारने की कोशिश कर रही है। इसका सिंपल एग्जाम्पल अगर हम देखें तो CO2 एमिशंस के जो मामला हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, पूरी दुनिया में ख़राब है। लेकिन यूरोपियन ममालिक में अगर हम देखें तो अभी भी जो है उन्होंने दोबारा कोल एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि उनकी मजबूरी है, वक्त की ज़रूरत है कोल एक्सट्रैक्ट करना। जिस हिसाब से गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई है यूरोपियन ममालिक में, तो उनको सर्वाइव करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी रिसोर्स चाहिए। वो इस वक्त जो है वो CO2 मिशन इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे। वो चीज़ें जो हैं वो आइडियल टाइम की होती हैं। तो इस तरह एमरजेंसी मामलात हों और पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे हो, पाकिस्तान का जो एक इदारा जो है वो पेमेंट डिफ़ॉल्ट के दहाने पे हो और गवर्नमेंट उसको बचाने पे काम कर रही हो, तो इसमें जो है बहैसियत पाकिस्तानी, मुहिब वतन पाकिस्तानी, हम सब की जिम्मेदारी हो जाती है, हम सब पे जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि हमें जो है कुछ इस तरह के इनपुट्स देने हैं अपने मुल्क और कौम के साथ, ताकि हम जो हैं वो इन मुश्किल हालात से बाहर निकल आएँ। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 इदारे हैं, उनका जो डेटा है क्रूड ऑयल का, अगर हम डेटा देखें तो उनमें काफ़ी ज़्यादा हम उनमें जो है मामलात ख़राब देख रहे हैं। जो आइडियोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हम देख रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो कह रहा है कि जो डिमांड है ऑयल की वो बढ़ जाएगी, क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ जाएगी। और जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो तखमीना लगा रहे हैं 2022 का, तो वो 3.8 मिलियन बैरल पर डे लगा रहे हैं। और इसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो ओपेक जो है वो कहता है कि 3.1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से जो है वो डिमांड होगी, तो उस हिसाब से वो सप्लाई कर रहे हैं। 2023 में जो है वो ओपेक एक्सपेक्ट कर रहा है 2.7 मिलियन। अब ये मामला जो है वो क्यों ख़राब है? एक जो इदारा है वो सोचता है कि क्रूड ऑयल की डिमांड होगी, दूसरा इदारा सोचता है कि क्रूड ऑयल की डिमांड उस हिसाब से नहीं होगी। तो सबसे पहले बात कर लें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। तो इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो ये तखमीना लगा रहा है कि जिस हिसाब से पूरी दुनिया में गैस की शॉर्टेज हो रही है, ख़ास तौर पे यूरोपियन ममालिक में गैस की शॉर्टेज हो रही है, जब से रशिया और यूक्रेन के जो तनाज़ात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ पैदा किए हैं। और रशिया ने जिस हिसाब से यूरोपियन ममालिक की गैस सप्लाई जो है वो कट कर दी है, तो इन चीज़ों के पेश नज़र जो एनर्जी के मामलात हैं वो ऑयल पे ज़्यादा जा रहे हैं और कोल पे ज़्यादा जा रहे हैं। तो ऑयल की डिमांड उस वजह से ज़्यादा बढ़ जाएगी, 3.8 मिलियन बैरल पर डे तक ये जो है वो डिमांड बढ़ने की चीज़ें हैं, मामलात हैं। इस वजह से हमने देखा कि WTI क्रूड ऑयल जो है उसे 87 का लो बनाकर जो है वो दोबारा ऊपर की जानिब जाना शुरू हो गया है। $100 को भी जो है वो क्रॉस कर सकता है वीकेंड में। इसके अगेंस्ट अगर हम मामला देखें तो ओपेक जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है 3.1 मिलियन बैरल पर डे की डिमांड। उसका जो बुनियादी वजह है वो ये है कि ओपेक समझता है कि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ रहे हैं,
हायर इन्फ्लेशन होती जा रही है, उस हिसाब से डिमांड जो है वो कम होगी, लोगों की कुव्वत खरीद जो है पूरी दुनिया में वो कम होगी, मुल्कों की जो कुव्वत खरीद है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। कहीं तो मुल्क ऐसे हैं जो डिफ़ॉल्ट के धियाने पे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो साउथ एशिया का जो रीजन है उसके जो ममालिक हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो रही है, उनके जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब आ रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, इस तरह के ममालिक जो हैं उनमें जो महंगाई है उसके काफ़ी ज़्यादा असर रसूख हम देख रहे हैं, उनके असरात हम देख रहे हैं, जिस हिसाब से हायर इन्फ्लेशन होते जा रहे हैं और कुव्वत खरीद कम होती जा रही है। हम भी जो है हमने देखा कि हमारा जो डॉलर है वो स्टेबल हुआ है, तो डॉलर स्टेबल जो है वो इस वजह से नहीं हुआ कि हमारे पास रिजर्व बढ़ गए। हमारा जो डॉलर इस वक्त जो स्टेबल हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारी कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम जो है वो चीज़ें खरीदें। मजीद इंपोर्ट जो है वो हमारी कम होती जा रही है। जून के महीने में अगर हम देखें तो हमारे जो इंपोर्ट है वो 7.5 बिलियन डॉलर्स की थी। इसके बाद हम देखें तो जुलाई के महीने में 5 बिलियन डॉलर की हमारी जो है वो इंपोर्ट है। अब जो अगस्त का महीना है उसमें इससे भी कम जो है हम तखमीना लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हम जो है वो 5 बिलियन डॉलर जो है उससे भी कम की इंपोर्ट करेंगे। तो ये जो मामलात हैं वो ये है कि हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़े, हम जो इंपोर्ट हैं वो इस वजह से कम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, हमारी कुव्वत खरीद कम हो गई है। आप जो है कहीं भी चले जाएं, आप किसी भी दुकान चले जाएं तो आपको चंद चीज़ें ऐसी होंगी जो नायाब नज़र आ रही होंगी, तो ये मामला जो है आगे जाके और बढ़ेंगे। तो देखा जाए तो पूरी दुनिया में एक चीज़ें चल रही है, मामला चल रहे हैं और ये जो मौजूदा हुकूमत है उससे सपोर्ट की ज़रूरत है, ऑपोजिशन की और दीगर इदारों की भी सपोर्ट की ज़रूरत है कि इसको जो ये चीज़ें चल रही हैं इन मामलात को एमरजेंसी बेसिस से निकाला जाए और जो हमारी मईशत वेंटिलेटर पर चल रही है काफ़ी दिनों से काफ़ी टाइम से, तो वो मामलात जो है वो बेहतर हों। इस गवर्नमेंट को, इस मौजूदा सेटअप को इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और बहैसियत पाकिस्तानी जो है हम सबको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल एंगल से सबसे पहले ज़्यादा ये सोचना है कि हमारा मुल्क जो है वो ऑन स्टेक है और हम जो है डिफ़ॉल्ट के ध्यान पे करें। हमारे अगर इदारे डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो जाएं, पेमेंट डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो जाए तो ये हमारे लिए जो है वो शर्मनाक मुकाम होगा और हम जो है कब तक इस तरह के मामला चलाएंगे, कब तक हम जो है वो बोरोइंग करके जो है वो अपनी चीज़ें चलाएंगे, गुजारा करेंगे। अगर कहीं से हमें कोई इमदाद मिल जाती है तो हम कब तक उसकी खुशियाँ बनाएंगे। तो ये हमें सोचना है। हमें खुद मुख्तार कौम है और हमें खुद मुख्तार बनना है, लेकिन प्रैक्टिकल देखें तो हम खुद मुख्तार नहीं हैं, तो ये चीज़ों पे हमें फोकस करना है। नाज़रीन, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद आप लोगों के साथ डेटा शेयर किया जाएगा, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले डॉलर की बात कर लें तो डॉलर जो है हमारा 8वां सेशन है जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता हुआ लग रहा है। वंस अगेन जो डॉलर की डिमांड है वो उस हिसाब से इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास उस हिसाब से पैसे नहीं है चीज़ें इंपोर्ट करने के, तो हम जो है वो इंपोर्ट कम कर रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है, हमने कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम नहीं किया है जिस वजह से हमें जो है वो हमारा जो डॉलर है वो नीचे आ रहा है। हमारी मजबूरी है, इस वजह से डॉलर नीचे आ रहा है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, दोनों चीज़ों को हमें समझना है। डॉलर अगर हम देखें तो इंटर बैंक में 218.88 चल रहा है। हमारा जो पाक रुपी है उसने 1.38% जो है वो गेन किया है। रिचर्ड बे कोल प्राइस अगर हम देखें तो $314 चल रहा है, 21.50 डॉलर जो है इसने गेन किया है। वंस अगेन क्रूड ऑयल है और हम कोल प्राइसेस देखें दोबारा सर्ज होना शुरू हो गए, दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गए। इसकी सिंपल वजह यह है कि जो यूरोपियन ममालिक हैं वहाँ पर गैस की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। रशिया यूक्रेन के जब से मामला ख़राब हुए और अब जो हम मामला देख रहे हैं जिस हिसाब से रशिया और यूक्रेन जो है वो एक न्यूक्लियर प्लांट में जो है वो जंग लड़ रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। यूनाइटेड नेशंस जो है उसने काफ़ी ज़्यादा एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है ये जो न्यूक्लियर प्लांट है इससे रिलेटेड। तो ये सारे मामला हैं, इस वजह से हम देख रहे हैं तो यूरोपियन ममालिक जितने भी हैं वो गैस जो है उस हिसाब से उनके पास नहीं है, तो वो ऑल्टरनेट पे जा रहे हैं। वो कोल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोल की इंपोर्ट वहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई है और क्रूड ऑयल की इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से हम आपके साथ डेटा शेयर कर रहे थे कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो किस तरह से प्रेडिक्ट कर रही है कि जो क्रूड ऑयल है और कोल है उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी।
WTI क्रूड ऑयल का रेट अगर हम देखें तो 93.25 फी बैरल चल रहा है। इसने $1.32 गेन किया है। गोल्ड की कीमत, सोने की कीमत इस मुताबिक है, 1 तोला गोल्ड 1,43,000 फी तोला चल रहा है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,22,599 है। इंडेक्स सोल्यूशन मुताबिक है, मार्केट का करंट इंडेक्स 42,243 पर है। मार्केट ने 251 पॉइंट लूज किए हैं। मार्केट की पिछली क्लोजिंग 42,494 पर थी। टोटल 32 करोड़ शेयर का काम हुआ है, जिसमें से 16 करोड़ शेयर सेटल में है। सेटलमेंट का परसेंटेज अगर हम देखें तो 39.64% है, 50% से कम है। तो 2 दिन से हम देख रहे हैं सेटलमेंट के मामला हमारे अच्छे नहीं हैं। और जो कल आपको प्रोग्राम में यही बताया गया था कि जिस हिसाब से मर्ज क्लियरिंग थी, तो इस वजह से हम जो है वो कल के दिन हमने तेज़ी विटनेस की। आज जो है प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर आई। जो पी रेशियो है, जो मल्टीपल है, वो 4.34 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.8 खरब रुपए की है। इजाफा 130 कंपनी में हुआ है। गिरावट का शिकार 193 कंपनी है। बरकरार 20 कंपनी है। एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो नेगेटिव 10.38% है। अब तक का रिटर्न अगर हम देखें तो नेगेटिव 5.28% है। डे रेंज मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 42,215 का लो बनाया, जबकि ऊपर 42,678 का हाई बनाया। 52 हफ्तों का रेंज मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 39,541 का लो बनाया, जबकि ऊपर 48,144 का हाई बनाया। फीबीलीबी डेटा इस मुताबिक है। फीबीलीबी डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो मेजर जो बाइंग हुई है वो इंडिविजुअल्स की हुई है। सेकंड नंबर पर अगर हम बाइंग देखें तो ब्रोकर प्रोप्राइटरी की हुई है, बदले में माल गया है। इस वजह से हमें लग रहा है कि जो इंडिविजुअल और ब्रोकर प्रोप्राइटरी की बाइंग है वो उतनी ज़्यादा तगड़ी बाइंग नहीं है। सेलर्स में अगर हम देख लें तो सबसे बड़ी जो सेलिंग है वो म्यूचुअल फंड की है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनी की है। नाजरीन, ये था डेटा, आप लोग के साथ पूरे मामला दिखाया, आपको फीपीलीपी का भी डेटा दिखाया और आपको जो है वो चीज़ें दिखाई कि किस तरह से जो हमारे मामला हैं वो बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। माशी मामला जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के ख़राब हैं। तो लिहाजा जितना हो सके मोहतात होकर काम करें, मोहतात रवैया इख्तियार करें। जितना प्रूडेंट रहेंगे, जितना सेविंग पे फोकस रखेंगे और जितना अपना पैसा बचा लेंगे, उतना ही वो पैसा आगे जाके आपको काम आएगा। कोशिश करें कि आप जो हैं वो किसी किस्म की लग्जरी चीज़ों पे ना जाएं और मामला इस तरह से ना चलें। सेम इस तरह स्टॉक मार्केट में जो है आप सरमायाकारी करें, एज ए इन्वेस्टर काम करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, आपकी हैसियत है, आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट करें। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप वो पैसा ब्लॉक कर सकते हैं, तब जाके सरमायाकारी करें अच्छे फंडामेंटली ब्लू चिप स्टॉक्स में, जिनका डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अपने रिस्क पे कीजिए और कोशिश कीजिए कि फ़िलहाल जो है इस तरह के आइडियल मामला नहीं हैं कि हम जो हैं वो स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग पे फोकस करें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।